एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी छुट्टी है और कल मैंने रात को राइस बना दिए थे, प्लेन राइस। तो फिर आज मैं सोच रही हूँ उसको मैं वघार दूंगी, फ्राई कर दूंगी, तो जल्दी से मेरा वो ब्रेकफास्ट बन जाएगा और साथ में कॉफ़ी। तो फिर चलो आज जल्दी से हम नाश्ता बनाते हैं। तो सबसे मैंने एक वाइट ओनियन ली थी, तो वो मैंने हाफ़ कट कर ली थी और मैं हाफ़ कट कर रही थी। मुझे इतना अच्छे से काटना नहीं आता है, लेकिन मैंने ऑनियन कट कर ली। उसके बाद मैंने 2 छोटे छोटे गार्लिक कट कर लिए थे। मुझे जिंजर और ग्रीन चिलीज़ भी डालनी थी, लेकिन वो थी नहीं, इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें काट के रख ली थी। उसके बाद मैंने ये इंडक्शन अपने रूम में रखा है, तो मैंने उसे स्विच ऑन कर दी थी। फिर यहाँ स्टार्ट कर दिया था और स्टिर फ्राई पे कर दिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर मैंने टेम्परेचर कम किया। उसके बाद टेम्परेचर कम करने की वजह से वो जो रेड रेड होता है वो हट गया था, मतलब अभी तक गैस गर्म नहीं हुई है। फिर भी मैंने कढ़ाई रख के उसमें तेल डाला। फिर मुझे लग रहा था थोड़ा कि तेल कम है, इसलिए मैं ऐड कर रही थी तेल ज़्यादा, क्योंकि राइस में क्या होता है, थोड़ा अगर ऑयल ज़्यादा होता है तो वो टेस्टी लगते हैं और मतलब राइस सारा ऑयल जो होता है वो सोख लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले गार्लिक डाल दिया तेल में। जैसे ही तेल गर्म हुआ उसको थोड़ा स्टिर किया। उसके बाद मैंने जितनी भी ओनियंस काटी थी वो सारी मैंने डाल दी। तेल अच्छे से गर्म हो गया था, इसलिए मैंने सारी ओनियन डाल दी और उसके बाद मैं उसे अच्छे से स्टिर कर रही थी और फिर राह देख रही थी कि वो थोड़ी ब्राउन हो जाए, हल्की हल्की सी, तो फिर मैं बाकी मसाले डालूँ। और ये मसाले मैं इंडिया से लाई थी, मसालदानी, तो इसमें आधे मसाले हैं नहीं। मैंने देखा कि राई है, तो फिर मैंने सोचा कि राई अभी डाल देती, वरना मैं सबसे पहले राई डालती हूँ। फिर राई डालने के बाद मैंने देखा कि ऑनियन जलने लगी थी, तो मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, 1000 कर दिया। उसके बाद फिर मैंने हल्दी डाली आधी चम्मच और 1 चम्मच जितना नमक और 1 चम्मच जितने लाल मिर्ची, बस इतना ही मैंने डाला था और कुछ नहीं डाला था। और फिर मैंने अच्छे से उसको स्टिर कर दिया और मैंने गैस से हटा लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो उस वजह से क्या हो रहा था कि जल रहा था। और फिर मैंने जो राइस थे कुकर में वो मिक्स करके, मैं मतलब गट्ठा हो गया था पूरा, तो उसको तोड़ रही थी और अच्छे से मिक्स कर रही थी। और मुझे लग रहा था कि मसाला ज़्यादा है, तो फिर मैं थोड़े राइस और लेके ऐड करके उसको वापस से अच्छे से मिक्स कर रही थी। और मिक्स होने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर रखा था, क्योंकि गर्म था इस वजह से। तो फिर मैंने टेस्ट किया और मुझे बहुत पसंद आया था। मस्त है। हेलो दोस्तों, मैं 12:30 को घर से निकली थी और मैं गार्डन में आई थी। तो फिर मैंने थोड़े बड़े बड़े 2 राउंड मारे थे और उसके बाद मैं झूले पे बैठ के मस्त सॉन्ग सुन रही थी। और फिर सॉन्ग सुनते सुनते मुझे झूलने में बहुत मज़ा आती है, तो मैं झूला झूल रही थी। उसके बाद फिर वापस से थोड़ा सोच रही हूँ बैठूँ बेंच पे, थोड़े टाइम के लिए आराम करूँगी। और फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ यहाँ पास में मंदिर है, तो फिर मैं वहाँ जाने वाली हूँ। तो फिर आज मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे स्वामीनारायण मंदिर है। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ जाने का। मेरे घर से सिर्फ 15 मिनट्स का वॉक है, मतलब गार्डन आते हैं उससे तो सिर्फ 5 मिनट ही लगेगा यहाँ से। तो फिर सोच रही हूँ कि जाके आओ, क्योंकि बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी और आज मैंने सुबह नहा लिया है, मेन चीज़ वो है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मंदिर जाके आऊँ, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं सुबह उठ के नहा लूँ तो आज ऐसा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मंदिर जाके आऊँ। वहाँ पे मैं बैठी थी, अभी इतना चल के आ गई हूँ। दादी लोग वॉक करने निकले। वॉक करना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वाह, कितना अच्छा सनी होता ना अगर, तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता ही। पर आज सनी मौसम नहीं। आज मैं सुबह उठी थी तो इतना अच्छा मौसम था, इतनी अच्छी धूप आ रही थी। मैं वहाँ से चल के आई थी और ये रहा मंदिर। कितना अच्छा मंदिर है। इसके अंदर चलते, पता नहीं अंदर शूट करने देंगे कि नहीं, पर मैं थोड़ा थोड़ा तो शूट करूँगी ही। ठीक है, तो मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ कि कैसा मंदिर है। मैं पहली बार जाने वाली हूँ लंदन में आने के बाद मंदिर का दरवाज़ा तो बंद लग रहा है, दूसरा दरवाज़ा देखते हैं।
यहाँ पे 3 झंडे लगा के रखे हैं, एक इंडिया का, एक मंदिर का और एक यूके का। बाहर से कितना अच्छा दिख रहा है, वाह। पर बंद है, ये दरवाजा भी बंद है, तो ये खुलेगा कब? मंदिर बंद है, प्लान कैंसिल। हेलो, आई एम बैक। मैं घर पे आ गई क्योंकि मंदिर बंद था। तो अभी ग्रोसरी लेने जाना है, लेकिन लिस्ट बनानी बाकी है। और इतने ठंडा था बाहर, इतनी ठंडक थी, मैं नाक लाल हो गई, हाथ पूरे लाल हो गए और हाथ फील नहीं हो रहे। सब कुछ पहना था, ग्लव्स, सॉक्स वगैरह सब कुछ, मैं पूरी कवर थी, फिर भी इतनी ठंडी थी बाहर। अब घर पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि पैर दुख रहे हैं, तो थोड़ा आराम करने के बाद ग्रोसरी की लिस्ट बनाऊंगी और फिर ग्रोसरी लेने जाऊंगी। और शाम का क्या खाना है, पिज़्ज़ा, और या तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मॉरिसन से कुछ लेके खाऊं इंस्टेंट, जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स है मेरे फेवरेट, वो लूँगी। या तो देखते क्या लेना है, ठीक है। तो फिर अभी थोड़ा आराम करते हैं और फिर उसके बाद मैं ग्रोसरी लेने जाऊंगी, तो मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। 2-3 घंटे मैंने आराम से रेस्ट किया और फिर मतलब मैंने थोड़ी एडिटिंग की। उसके बाद मैंने लिस्ट बना ली थी ग्रोसरी की, तो मैंने सोचा पिज़्ज़ा लेके आती और साथ में जो बीच में टाइम होगा तो मैं ग्रोसरी ले लूँगी। उसके लिए मैंने ये ट्रॉली ले ली थी, तो जिसके वजह से मुझे उठाना ना पड़े क्योंकि मैं चल के जा रही थी। तो फिर मतलब अब धीमे धीमे समर आने वाली है, तो फिर मतलब क्या बोलते हैं, अंधेरा भी लेट होता है, वरना यहाँ पे 4:30 को तो एकदम अंधेरा हो जाता था। अब अंधेरा थोड़ा लेट हो रहा है, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने जल्दी से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था जाके, और उसके बाद जो टाइम था तो उतने में मैंने पूरी वीक की जो ग्रोसरी की लिस्ट बनाई थी वो पूरी वीक की ग्रोसरी ले ली थी। तो मेरा ग्रोसरी का भी अब मुझे वापस से जाना नहीं पड़ेगा। मैंने सारा सामान ले लिया था, मैं जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा लेने जा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था टाइम ज़्यादा हो गया है और फिर पिज़्ज़ा ठंडे हो जाएंगे, मतलब हो जाएगा, एक ही था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी भाग रही थी और मैं यहाँ पे मॉरिशंस गई थी सामान लेने। पिज़्ज़ा लेके आई हूँ मैं, इतना बड़ा सा, बहुत टेस्टी दिख रहा है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैं खा के बताती हूँ कैसा टेस्ट है। पिज़्ज़ा है और साथ में लाइट लेमनेड लाई हूँ, तो फिर क्योंकि कोक नहीं थी, सिर्फ मैंने पिज़्ज़ा लिया है तो उसके साथ लेमनेड अच्छा लगता है, और साथ में थोड़ा नाश्ता। मुझे पिज़्ज़ा 6 पाउंड्स में पड़ा था, मतलब अगर इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखने जाओ तो 600-700 के अराउंड। और मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा लिया था, वो मंडे और वेंसडे को ऑफ़र रहती है, इसलिए कोई भी साइज़ का पिज़्ज़ा 6 पाउंड में मिल जाता है, लेकिन 3 टॉपिंग्स ही रहती है। तो मैंने मशरूम, हैलापिनोस और ऑनियंस डलवाई थी, और पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, मतलब 3 टॉपिंग्स के साथ भी अच्छा लगता है। तो फिर मैंने साथ में लेमनेड ले ली थी क्योंकि मुझे फिर बाद में कोक ना लेनी पड़े, क्योंकि फिर वो बहुत महंगी रहती है। और लेमनेड सिर्फ 35 पेंस की थी, मतलब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 35 रुपीज़ की 2 लीटर, तो बहुत अच्छी डील रहती है लेमनेड, और टेस्टी लगता है साथ में, और क्या पिज़्ज़ा को पचाने में भी हेल्प करता है, इसलिए मैं लेमनेड लेना प्रीफर करती हूँ। और साथ में मैंने ये थोड़ा स्नैक्स लिया था अगर रात को भूख लगे तो फिर मेरा पेट पूरा भर गया था और मैं खुश थी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।